नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक है वैदिक घनाथ के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले आपसे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, आज 5 अगस्त 2024 है और आज का दिन है सोमवार। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज का नक्षत्र है आश्लेषा। आज का राहु काल है सुबह 7:01 से 9:10। जी, तो ये है आज का पंचांग। अब आते हैं हमारे विषय पर। तो चूंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विशेष तौर पर महादेव की यानी कि भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनका जल अभिषेक किया जाता है। तो आज का हमारा विषय है कि भगवान शिव को अलग अलग पदार्थ से किस तरीके से उनका अभिषेक किया जा सकता है और अलग अलग पदार्थ से जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है और उससे कितना लाभ मिलता है। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि भगवान शिव का जल अभिषेक करना कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, भगवान शिव का आज का विषय इसलिए है कि लोग ये जाने कि किन किन पदार्थों से क्या क्या हमें लाभ मिलता है। अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करने से भगवान शिव क्या क्या फल देते हैं। जैसे जल का सामान्य अभिषेक तो हम लोग रोज करते ही हैं और भगवान शिव को चूंकि वह विषधर है, विष को अपने गले में रखे हुए हैं, इसलिए विष में ताप होता है। इसलिए हमेशा भगवान शिव अपने मस्तिष्क में गंगा भी प्रवाहित करते हैं और शीतलता का हम लोग नैमित्तिक रूप से शीतल जल की धारा भगवान शिव के ऊपर देते हैं। जल शांति का प्रतीक है, जल तृप्ति का प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक और तीर्थोदक यानी तीर्थों के जल से अभिषेक अनंत पुण्य फलदायी है। जी, तो जल अभिषेक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पंडित जी ने हमें बताया ही। अब पंडित जी, अब आपसे जान लेते हैं कि जल के अलावा भगवान शिव का और किन किन चीजों से हम और किन किन पदार्थों से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग पदार्थों के बारे में आपसे जान लेते हैं कि किन किन पदार्थों से हम उनका अभिषेक कर सकते हैं, इसके साथ साथ उनका क्या कुछ महत्व होता है और उन पदार्थों से अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें क्या कुछ लाभ भी मिलता है। जी, दरअसल सभी भगवान शिव के जितने भी भक्त होते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि हम भगवान शिव की उपासना करेंगे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और ऐसा ही का है, भगवान शिव का जो हम दूध से अभिषेक करते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, गन्ने का रस और कुशोदक, उसके जल से, सरसों के तेल से, ये तमाम प्रकार के अलग अलग उद्देश्य और संकल्प की पूर्ति के लिए हम भगवान शिव का आराधना, जल अभिषेक करते हैं। दूध के अभिषेक करने से भगवान शिव सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करते हैं। जिनको संतति नहीं है, उनको संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ में दही के अभिषेक से हमें गौ रक्षा, वाणिज्य से संबंधित लाभ प्राप्त होता है। हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो पशु हैं, जिनसे हमारी प्रकृति का स्वयमेव संरक्षण और संवर्धन होता है। जैसे कि गाय हमें पंचगव्य देती है, दूध, दही, घी और गोबर, गोमूत्र, ये पंचगव्य पदार्थ है। इन्हीं पंचगव्यों से हम भी पलते हैं और हमारी प्रकृति भी पलती है। तो गोबर की खाद कितनी उपयोगी है, गोमूत्र कितना उपयोगी है, कीटनाशक। तो दही के अभिषेक से हमें जो पशुओं से लाभ मिलता है और प्रकृति का लाभ होता है। शहद के अभिषेक से
हमारे यहाँ फिर लक्ष्मी का योग बनता है। जिन लोगों को लगता है हमारे घर में धन नहीं ठहरता, उनको भगवान शिव का अभिषेक शहद से कराना चाहिए। घी के अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए हमें घी से हम अभिषेक करते हैं। जी। जी बिल्कुल, तो पंडित जी ने हमें ये बताया कि गोबर और घी से किस प्रकार से जो हम जल अभिषेक माफ़ कीजिएगा भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ-साथ पंडित जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक जो बोलते हैं किसी भी चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है, उसी तरीके से अगर भगवान शिव के अभिषेक की अगर हम बात करें तो उसका अभिषेक करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए? पहले जल से करना चाहिए, पहले या दूध से करना चाहिए या दही से करना चाहिए? उसका देखिए ऐसा है कि पहले प्रथम भगवान का पूजन होता है। डिपेंड करता है कि हम मूर्ति में पूजन कर रहे हैं। घर के देवताओं को अगर हम स्वयमेव कर रहे हैं तो सीधे भगवान ध्यान कर लें। अक्षत और पुष्प, भगवान शिव सफेद अक्षत सफेद पुष्प अति प्रिय है, तो भगवान शिव का पहले फूल लेकर के ध्यान कर लें। गणों के साथ गणेश जी हैं, कार्तिक है, माँ गौरी है, सर्प है, नंदी है और भगवान शिव है, वीरभद्र है। उनका ध्यान करने और ध्यान के बाद में उनका स्मरण करके पाद्य अर्घ्य आचमन, यानी पहले भगवान को मुख खुलाएं, उनके चरण खुले, उनको खुला कराते हैं और इसके बाद स्नान कराते हैं। जल स्नान के बाद में फिर हम जिस पदार्थ से करना रहता है उस पदार्थ से अभिषेक करते हैं। हम पंचामृत से पहले भी स्नान करा सकते हैं अभिषेक के, और अभिषेक के पंचामृत के बाद भी पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो उसका यही क्रम, और ये निश्चित होता है कि यजमान और जितने भक्त होते हैं वह संकल्प करते कि हम दूध से स्नान कर रहे हैं या किस पदार्थ, फिर उस पदार्थ से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव एकाग्र, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं देना चाहिए और किसी भी प्रकार से मन को भटकाना नहीं चाहिए। भगवान में जितनी आपकी एकाग्रता होगी, भगवान उतना ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। जी। बिल्कुल, जितना ही अच्छे तरीके से हम और पूरे विधि विधान से भगवान का जल अभिषेक करेंगे उतना ही फल हमें मिलेगा। लेकिन पंडित जी हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। बता दें कि हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या है, पंडित जी से आप परामर्श लेना चाहते हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं, तो नंबरों पर आप कॉल करके पंडित जी के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पंडित जी से आप जान सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। तो पंडित जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, विषय पर हम आते हैं। आज का हमारा विषय है कि अलग अलग पदार्थों से भगवान शिव की हम किस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। इस विषय पर हम बात कर रहे थे। आपने दूध, दही, घी और गोबर के बारे में बताया है। इसके अलावा भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके अलावा भी कोई ऐसे पदार्थ है जिससे हम भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं? कुश जल, कुशोदक, कुश मतलब बहुत पवित्र होता है। इस प्रकृति में कुश स्वयं अपने आप में पवित्र है, गंगा जल स्वयं अपने आप में पवित्र है। इनको पवित्र करने की जरूरत है। कुश को जल में डाल कर और उस जल से भगवान शिव को अभिषेक करने से शारीरिक रोग का नाश होता है। तो भी शरीर में रोग होते हैं संभावित, वो हमारे शरीर में नहीं पनपते हैं या दूर हो जाते हैं उस जल से भगवान के अभिषेक करने से। साथ ही अगर किसी को मान लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत विरोध करते हैं आजकल, एक टेंडेंसी बन गई लोगों की, ये लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि हमें ईर्ष्या करनी है, जलन करनी है, नफरत करना है या दूसरे का हित नहीं चाहते। जो लोग अहित करते हैं, मतलब अज्ञात या ज्ञात शत्रु हैं, उनकी बुद्धि के विनाश, ताकि उनकी बुद्धि सुधरे, इसके लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं और सब बुद्धि का विनाश होता है। तो इसका हमें ये बहुत लाभ, गन्ने के रस से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ पंजाब से हरित जुड़ चुके हैं। हरित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हरित, किनके बारे में आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1985, 85, 1985। जन्म का समय? 2:58 शाम के। माफ कीजिएगा, फिर से एक बार अपने जन्म का समय बताइए। 2:58 शाम के। दोपहर के 2 बजकर 58, 58 अच्छा 58 मिनट। जी, और जन्म का स्थान? फरीदकोट पंजाब, फरीदकोट पंजाब जी। पंजाब। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? बेटे की शादी कब होगी जी? जी, पंडित जी ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी बेटे की शादी कब तक होगी। ये हमसे और एक बार प्रश्न कर चुके हैं, हमने इनको समाधान बताया था। अगर इनको एक तो ये है कि इनको हमें पर्सनल कॉल कर लेना चाहिए, लेकिन वो समाधान नहीं दिख पा रहा है हमारी बात, क्योंकि हम दर्शकों को बार बार बताते हैं कि आपको बहुत कम समय में आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हम 1 मिनट में आपको एक सामान्य प्रेडिक्शन देते हैं कि एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो ये हम आपके लिए एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप हमें दोबारा कॉल करें, तो हम आपको बिना फीस के आपको प्रेडिक्ट अच्छे से कर देंगे, बता देंगे। दूसरा है, आपने प्रश्न किया है, आप बच्चे के विवाह के लिए कन्याओं का पूजन कराइए, कन्या का पूजन कराइए, आशीर्वाद दिलाइए और सौभाग्यवती स्त्री 16 श्रृंगार में जितनी शक्ति हो वह उनको दान करें और आशीर्वाद लें, तो उनके आशीर्वाद से विवाह का योग बनेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ बड़वानी से भी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी शुभम जी, क्या आप हेलो। हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी शुभम, आप किनके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में। जी शुभम, आप अपनी जन्म तारीख बताएंगे? 16/11 16/11 1989, 1989। 16/11 1989। 16/11/1989। ओके, टाइम समय 7:30 सुबह। सुबह के 4:30। 7:30 सुबह के 7:30। सुबह के 7:03। 30 मिनट 30। जी जी। जी, और जन्म का स्थान? बड़वानी, MP। बड़वानी। शुभम, आपके जन्म का साल एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे। 16/11/1989, 89। 16/11/1989। हाँ 1989। 7:30। जी, क्या जानना चाहते हैं शुभम? मेरी 4 साल पहले, मैं 5 साल पहले मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। जी। और वो डिवोर्स मांग रही है। मैं भरूच गुजरात में नौकरी करता हूँ, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ रही है उसके डिवोर्स और उसकी डिमांड के कारण। जी। तो ये कब तक निपट जाएगा और नई शादी के कब तक योग बन पाएंगे? थोड़ा तो मुझे सही राइट डिसीजन चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इनका एक प्रश्न सुन लें और बताएं। जी पंडित जी, दरअसल 4 से 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनके तलाक का प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। उसी दौरान इनकी जॉब जो थी, ये गुजरात में जॉब करते थे, वो जॉब भी छूट गई है। तो ये जानना चाहते हैं कि कब तक जो है इन सारी चीज़ों से ये निकल पाएंगे, उसके बाद दूसरी शादी का योग कब से बन रहा है? एक तो इनको पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना ये पहने छोटी अंगुली में 3 से 5 कैरेट के बीच का चांदी में, तो इनके राशि का स्वास्थ्य है पूर्ण वो मजबूत होगा, तो इनको थोड़ा सा वैवाहिक सुख और बढ़ेंगे। साथ ही इनको गणेश की उपासना और आराधना चाहिए अपनी पूजा में, इसको भी ऐड करेंगे। जितना अच्छा मन पूजा करेंगे उतना अच्छा इनको परिणाम मिलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच अहमदाबाद से एक और कॉलर एकता हमारे साथ जुड़ चुकी है। एकता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? पंडित जी नमस्कार। मैंने पहले भी आपसे एक बार परामर्श लिया है। मुझे मेरे बेटे के बारे में पता करना है। उसकी शादी की बात चलती है, लेकिन पता नहीं क्यों आगे
पूरे उस तक पहुंच नहीं पाती है, तो कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल, क्या आप अपने आप बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। उसकी जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1984, शाम को 28, 6:15 आराम से आराम से, 28 दिसंबर 1984, 1984, शाम को 6:15 बॉम्बे। शाम को 6:15 जन्म स्थान क्या बताया आपने? मुंबई मुंबई। मुंबई। हाँ। पंडित जी, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, शादी के विषय में। क्या जानना चाहते हैं इस बारे बेटे में? के बारे में, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है। काफी लंबे समय से अपने बेटे के लिए रिश्ते देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जा रही हैं। इनका भी हमारे पास पहले कॉल कर चुके हैं। इनको भी एक यही निवेदन करेंगे कि हम एक बार व्हाट्सएप में हमारे डिटेल्स भेज दें, तो हम और डिटेल्स को बताएंगे। पत्रिका के अकॉर्डिंग कुंडली में गुरु जो है वो पत्नी के स्थान में सूर्य के साथ बैठा है, जो विवाह को कम सुख देता है। हमने पहले भी बताया है। और विवाह की अभिवृद्धि के लिए को भी सौभाग्य का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो इनके जीवन में बदलाव आएगा। हर नक्षत्र शांति का और हर सब दोष पूजा करा दे तो इसके लिए अच्छा फल मिलेगा। जी बिल्कुल, कवर्धा से एक और कॉलर ठाकुर प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम, जी मैम। जी, आप किनके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपने बच्चे की जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय बताइए। ये अपना 30/10/2005। 30/10/2005। जी, जन्म का समय? जन्म का समय प्रातः 4:15 से 4:20 के बीच में। 4:15 से 4:20 के बीच में सुबह? हाँ जी, प्रातः। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान विजयतला, राजनांदगांव। राजनांदगांव। ये इनका 4:15 सुबह है या शाम? सुबह, सुबह पंडित जी। क्या क्वेश्चन है क्या इनका? पूछना चाहते हैं आप? मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। 12वीं पास कर लिया है, नीट की तैयारी कर रहा है, आगे क्या होगा भविष्य। जी बिल्कुल पंडित जी, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे ने 12वीं परीक्षा जो है वो पास कर ली है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे भविष्य कैसा रहेगा, करियर, पढ़ाई लिखाई, सारी चीजों के बारे में। इनको बच्चे की कुंडली में इनके पढ़ाई की जगह का पंचम स्थान का मालिक शनि है, कर्क राशि का नीच का है। तो एक तो इनको बच्चे पर ध्यान भी रखना चाहिए और बच्चे को भी अपने समय का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब कहीं भी ज्यादती करें तो अच्छी चीज भी उनके लिए नुकसानदायक है। साथ में इनको पेट्स नहीं पालना चाहिए, उसका कुंडली में बहुत दुख होता है। और हनुमान जी की उपासना आराधना करेंगे तो इनके लिए काफी चीजें अच्छी होंगी और रिजल्ट आएगा। जी, तो लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, जो पंडित जी से अपनी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं। समाधान पंडित जी के द्वारा उनको बताया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़े थे और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे कौन? अजीत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, नमस्ते। जी, किनके बारे में अजीत जी आप जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। जी, अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। जी, 16/6/96। 16/6/96। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। स्थान? जी, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी मैम। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी जॉब लग पाएगी कि नहीं लगेगी मैम। उनके जॉब के बारे में पंडित जी, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि उनकी जॉब, उनके बेटे की जॉब जो है वो कब तक लगेगी। दरअसल कुंडली में जो कर्म के स्थान पर स्वामी है वो मंगल 8वें स्थान है और करियर जॉब लेकर के थोड़ा तकलीफ से वेट कराता है या परीक्षा थोड़ा इनकी ज्यादा हो जाती है, पूरा रिटर्न नहीं मिल पाता है। एक तो इनको बाल छिपे रखना चाहिए, दूसरा इसके नारी कन्या
को सबको मातृत्व से देखना चाहिए, प्रणाम मन ही करना चाहिए। और जितना ज्यादा ये का सम्मान करेंगे, जन्मदिन करेंगे यथाशक्ति, उतना इनको ब्लेसिंग मिलेगा, इनको आशीर्वाद ब्लेसिंग बहुत जरूरत है। पॉजिटिव मेडिटेशन करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के ये कुंडली के अकॉर्डिंग पन्ना पहने तो थोड़ा सा इनको कैरियर बनेगा। ज्यादातर इनको नौकरी से ज्यादा खुद का काम करने का योग बन। जी बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंडित जी, अब वक्त हो चला है राशिफल का, फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती है आज की राशि। शुरुआत मेष राशि से। आप परेशान हो, आप भगवान का ध्यान करें। जो बात आपको परेशान की के बाद वही बात आपको सुकून और खुशी दे। धैर्य रखें। वृष राशि, आज सुबह से ही अच्छे संदेश आपको इंतजार करेगा और आपको संदेश मिलेगा भी, और भी काफी सुखमय है। तुला राशि, तुला राशि के जातक जल्दबाजी में कोई भी काम ना, बहुत सोचें, चिंतन करें, समझें और अरेंजमेंट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, दिन पर भाग दौड़ या अधिक व्यस्तता होगी, लेकिन तो बाद धीरे धीरे चीजें और व्यवस्थित हो जाएंगी और परिणाम भी सुखद मिलेगा। आपका सिंह राशि, आज कोई आपको भ्रमित करके अपनी योजनाओं में उलझा सकता है, ऐसे लोगों से सावधान से में न आए तो आपके लिए अच्छा है। धन हानि कर सकता है, बेहद सतर्क। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए है आज, जो भी जातक है कन्या, घर में बड़ों का सहयोग प्राप्त और मन मुताबिक कार्य अहंकार बिल्कुल न, अपनी कला अपने हुनर अच्छा मंच आप राशि वाली है, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, अधिक जीवन में अपने बहुत सलाह आप और दूसरों को दे। अति आत्मविश्वास से हम बिगड़ सकता है, बड़ों की बात मानना ही आपको लाभदायक। धनु राशि, ध्यान चिंतन की शुरुआत होगी और ध्यान और चिंतन से मन बहुत शांत रहता है। यात्रा करते समय घर बैठे काम। मकर राशि, मकर राशि जाते हैं आज आपका शब्द काफी व्यस्तता भरा होगा, इसीलिए बड़े समय धैर्य से क्रमबद्ध कार्य करें तो आप अच्छा परिणाम देंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए उत्साह और से दिन की शुरुआत की जो बहुत अच्छा है। ऐसा ही दिन बना रहे, सकारात्मक बनाए रहे, नए कार्य कई बार। मीन राशि, इतनी भी व्यस्त न हो, परिवार को देना ही। यदि आप परिवार को समय नहीं देंगे तो आपकी ध्यान में कमी आएगी। परिवार जो आप कारक। तो बिल्कुल ये है आज की राशियों का हाल। तो आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, आज आपके राशिफल में क्या है खास, इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।